की श्रीमद् भागवत की कथा है ना, हमने गंगा किनारे 4 महीना भागवत श्रवण कराई थी संतों जनों को। हाँ, और 10वां स्कंद पूरा हो पाया था 4 महीना में। तब उन्होंने कहा बेटा अब हम जाएंगे, अभी भागवत तो पूर्ण नहीं हुई। हमने कही बाबा कल पूर्ण हो जाएगी। तो ये भगवान की कथा है, जितनी गाओ उतना आनंद आता है। तो बोले हम बाबा का दर्शन करने के लिए चलेंगे। तो सभी लोग महाराज बाबा का दर्शन करने के लिए पांडव लोग जाने लगे। तो द्रौपदी भी साथ में हो गई। अब तो महाराज जैसे ही पता चला कि भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए जा रहे, तो और संत आ गए। बोले पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदसो भरद्वाजा सस्यो रेणुका। नारद जी आ गए, व्यास जी महाराज आ गए, भरद्वाज, रेणुका सुता यानी परशुराम जी महाराज भीष्म पितामह के दर्शन करने के लिए गए। और जैसे ही भीष्म पितामह के पास में गए और हमारे कन्हैया को बाबा ने देखा। बोले आओ गुडाकेश, आओ माधव, मेरी मृत्यु सुधारने के लिए आए हुए हो आप। लेकिन बालकृष्ण प्रभु ने कहा बाबा इन पांडवों को कुछ उपदेश दो आप। बोले केशव मैं क्या उपदेश दे सकता हूँ। पांडव लोग बोले नहीं बाबा हम लोग बड़ी आस लेकर के आए हैं। तो इन्होंने उपदेश दिया। बोले दान धर्मान राज धर्मान, ध्यान दीजिएगा, मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान भगवान धर्मान, समासव्या आसयोगतः। दान धर्मान, व्यक्ति जो भी अपना धन संपत्ति कमाता है उसका 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा धन पवित्र नहीं होता। ये निश्चित बात है, कहीं न कहीं अनर्गल लगता रहता है। ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा कहीं पैसा जा रहा है समझ लो अनर्गल हमारा पैसा था, इसलिए वहां ना जा पाए, परमात्मा की कथाओं में, परमात्मा की अनुष्ठान में और समाज सेवा में लग जाए है? तो दान धर्मान 10वां हिस्सा नहीं कर सकते तो 1 हिस्सा कर है? बहुत बनता है। 1 हिस्सा भी कर दोगे तो इस कली काल में तो हमारा धन पवित्र हो जाता है। लेकिन लोग खूब पैसा लगाते रहेंगे इधर उधर, लेकिन क्योंकि परमात्मा तो उसी का धन स्वीकार करता है ना जिसका अच्छा धन हो। हाँ, ये भी निश्चित बात है। इसलिए दान धर्मान और मोक्ष धर्मान विभाग सह और राज धर्मान, राजा को हमेशा धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। राजा अच्छा होता है तो प्रजा सुखी रहती है। हाँ, इसलिए राजा को हमेशा कड़क शासक होना चाहिए। जैसे हमारे योगी जी महाराज हैं कड़क शासक। हाँ, यदि आपने गुनाह किया है, यदि किसी ने गुनाह किया है तो उसको तो भेजेंगे ही ऊपर, इसके बाद बिल्डोजर भी चलाएंगे। हाँ, छोड़ेंगे नहीं, फिर यानी कहीं से कुछ भी नहीं बचाएंगे वो, ये निश्चित बात है। तो शासक को हमेशा कड़क होना चाहिए। और जितने आतंकवादी दुष्ट दुराचारी थे अधिकांश योगी जी महाराज ने पधरा दिए। हाँ, इसलिए शासक को हमेशा कड़क होना चाहिए, क्योंकि शासक कड़क नहीं होगा तो जो प्रजा है ना भया भय का भय बना रहेगा उसके अंदर। मैं रात्रि में जाऊं कोई कुछ छीन ना ले, कोई मार ना दे, हैं?
अब देख लो आप, इसी को तो धर्म कहते हैं, इसी को शासक कहते हैं, इसी को रामराज्य भी कहते हैं। वो स्त्री धर्मान, स्त्री धर्म को ही बताया, क्योंकि स्त्री का धर्म एक ही होता है। क्या? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन पति पद प्रेमा, पति पद प्रेमा। हमेशा स्त्री पुरुष को देखो, ये दुनिया को हम दुनिया क्यों कहते मालूम है? वो दो पहियों से चलती है, हैं? इसको बोलते दुनिया। स्त्री पुरुष से ही ये संसार चलता है। हाँ, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो जोड़ा बनाया, इसलिए हमेशा मन में मन मिलाकर के हमेशा चलो, हैं? थोड़ा सा समय क्यों लड़ाई झगड़ा करना किसी से? हाँ, इसलिए प्रेम से रहो। ये मत सोचो मैं पति कहें हम अपनी चलाएंगे और श्रीमती जी कहेंगे हम अपनी चलाएंगे, हैं? इसमें कलह उत्पन्न होता है, मिलता कुछ नहीं है। खाया हुआ भी नहीं पचता और बना हुआ भी नहीं खपता, इसलिए कलह कभी मत करो। हाँ, बड़े प्रेम से रहो। और कहते हैं